हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज का वीडियो स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, तो आप वीडियो पे बने रहें। मैं कुमार अनीस, मैथ्स कैफे बाय अनीस सर में आपका स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल. So first we have to know what is terminating decimal. Actually, the decimal in which after the decimal the finite number of digits are there, then we can say that is a terminating decimal. यानी कि हम लोग बहुत इजीली इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि किसी भी सपोज 4/5 एक रैशनल नंबर है। अगर इस रैशनल नंबर को मैं डिवाइड करता हूं, 4 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, पॉइंट यहाँ 0, 5, 8 या 40। मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ आफ्टर डेसिमल फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी कि 0.8। तो मैं कह सकता हूँ 0.8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि इस तरह से बहुत सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल और लिख रहा हूँ 5/2। सो मैं इसे अगर डिवाइड करता हूं तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट मैं यहां लूंगा, 2 5 जा 10। आफ्टर दिस डेसिमल फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, so that also we can say 5/2 or 2.5 is terminating decimal. We can take another example also like 9/4. सो मैं अगर 9 को 4 से डिवाइड करता हूँ, सो 4 2 जा 8, 1 पॉइंट में लूंगा, 0, 4 2 जा 8, 10 - 8 2, फिर मैं एक 0 लूंगा, 4 5 जा 20। मैं यहाँ फिर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ आफ्टर डेसिमल द नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल द डेसिमल इन विच after the decimal the finite number of digits are there, that means we can say that is the terminating decimal. Name also suggesting everything. It terminates the rational number p/q that terminates or that stops, we can say that is a terminating decimal. And sometimes we have to recognize also. Suppose if it is written in the form of p/q, any rational number it is there, it is written in the form of p/q, then how can we say that is a terminating decimal but without division? So for that there is a very simple rule is there that you have to know. That is very simple rule is there. If the any number, rational number, it is written in the p/q form like this, only 9/4. I am writing p/q. So first we have to find out the prime factors. The prime factorization we have to find out of q. Always for finding whether it is a terminating decimal or not, you will find out the prime factorization of q. And if the prime factorization of q, if it is either 2 or 5 or 2 and 5 both, we can say that is a terminating decimal. यानी कि अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं q का और उसका प्राइम फैक्टर्स अगर 2 या 5 या 2 या 5 दोनों अगर हो, हम लोग कह सकते हैं कि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि 4, हम लोग 4 को मैं अगर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 4 = 2 स्क्वायर, यानी कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज ओनली 2, दैट मींस 9/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी एग्जांपल अगर मैं ले लूं 17/8, is it? So we are knowing 8 = 2 cube, यहाँ सिर्फ 2 है, that means 17/8 is a terminating decimal. Any example more I am taking here. Suppose 3/35. So now
3 by 35 what we'll do, we'll find the prime factors of 35. So 35, 5 7 35, 7 1 7. So 35 equals to 5 into 7. We are getting 5. We are getting 5, but we are getting 7 also. So rule says that it should not be 7. It should be only 2, only 5 or 2 and 5 both. यानी कि 2 या 5 या 2 और 5 दोनों. लेकिन यहाँ 7 आ रहा है. जब 7 आ जाएगा तो मैं कहूँगा 3 by 35 is not a terminating decimal. Terminating decimal. इस तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 7 by 10. तो ये मुझे जानना है 7 by 10 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? आप डिवाइड करके तो इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट. तो क्या करोगे आप 10 इक्वल्स टू 2 into 5 आप लिख सकते हो, यानी कि इसमें हमें 2 भी है 5 भी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल इट इज करेक्ट. सो मैं लिख सकता हूं कि 7 by 10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो स्टूडेंट आई थिंक सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. फिर से मैं आपको एक रिपीट कर देता हूं. टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत सिंपल है. द डेसिमल इन विच आफ्टर द डेसिमल द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. And how to recognize whether it is a terminating decimal or not? So if the number it is written in the form of p by q and the prime factors of q are 2 or 5 or 2 and 5 both, then we can say that is a terminating decimal. But the prime factors of q should not any other number that is other than 2 and 5. आपको क्लियर होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है. अब हम लोग जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. आखिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसके उल्टा, जस्ट इसके ऑपोजिट. मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल द डेसिमल इन विच आफ्टर द डेसिमल द फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर, बट इन द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आफ्टर द डेसिमल इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर. एग्जांपल, suppose I am writing here 4.333 like that. So we can say this is not a terminating decimal, this is non-terminating decimal. Why? Because I am observing here that 4.3333 that is repeating. So we can say the non-terminating decimal in which after the decimal decimal infinite numbers of digits are there, that is called non-terminating decimal. So many examples are there. Suppose sometime you can get like that also, 5.232323 like this also. It can repeat, or sometime you can get like that also, 8.910910 like that also it can be written. So these all are non-terminating decimal, because of we are observing after the decimal the infinite number of digits are there. That means a set of digit or a set of finite number of digits is repeating. That is called non-terminating decimal. कैसे? इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं या रेकरिंग डेसिमल भी हम लोग कह सकते हैं. यानी कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं. अगर हम लोग रिपीटिंग डेसिमल की बात करें या रेकरिंग डेसिमल की बात करें तो रेकरिंग डेसिमल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. रेकरिंग को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं. वन इज प्योर रेकरिंग and number 2 mixed recurring. तो प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग में मैं
ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। प्योर रेकरिंग डेसिमल अगर हम लोग कहेंगे तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर में आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर सारे डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं वो प्योर रेकरिंग डेसिमल है। यानी कि मैं इसको इंग्लिश में कह सकता हूँ द डेसिमल इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑल द डिजिट्स आर रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड प्योर रेकरिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जांपल में 4.5 रेकरिंग, दैट इज बार इज देयर, दैट इज शोइंग दैट इट इज रिपीटिंग। तो यहाँ पर जितने भी डिजिट है वो सारे रिपीट हो रहा है। सपोज मैं लिख देता हूँ 2.25 रेकरिंग, यानी कि 2.25 में 25 इज रेकरिंग, यानी कि जो डेसिमल का जो भी डिजिट्स हैं वो सारा रिपीट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्योर रेकरिंग डेसिमल। नाउ मिक्स रेकरिंग डेसिमल, the decimal number in which after the decimal point at least one digit is repeating। पूरा अगर सारे डिजिट रिपीट होते हैं तो वो मैं कहूँगा कि वो प्योर रेकरिंग है, लेकिन उसमें से अगर एक भी डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो मैं उसे कहूँगा मिक्स रेकरिंग डेसिमल। लाइक 7.295 अगर है तो उसमें सिर्फ अगर 5 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है तो मैं उसे कहूँगा मिक्स रेकरिंग डेसिमल, और 29 रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरह से सपोज 9.27 अगर 7 रिपीट हो रहा है तो मैं इसे प्योर रेकरिंग नहीं कहूँगा, मैं इसे मिक्स रेकरिंग डेसिमल कहूँगा, लेकिन ये भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल के ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंडर में आ जाएगा। तो आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 1.2 करेंगे, और 1.2 करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी वीडियो देखते हैं इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।